हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत स्टडी। रावत स्टडी। दोस्तों, मैं रंजीत रावत आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक जल्द ही पहुंच जाए। और आप लोगों के साथ आज मैं फरवरी माह के करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम जल्द ही कुछ ना कुछ उन एग्ज़ाम्स के आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इस फरवरी मंथ के करंट अफेयर से कुछ ना कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, किस उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो यह आपका किस उपलक्ष्य पर 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो जो विज्ञान दिवस है, रामन प्रभाव की खोज की वजह से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है? तो यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रूस की टेनिस खिलाड़ी मारियन शारापोवा ने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। उन्हें निम्न में से किस प्रतिबंधित ड्रग्स को इस्तेमाल करने का दोषी पाए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो वह मेल्डोनियम ड्रग्स होता है, जिसका सेवन करने से इनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गश्तपोल यार्ड 45006 वज्र OPV, जिस हाल ही में भारतीय नौसेना ने शामिल किया गया है, की निर्माता कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्य, पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी, सहयोग और विकास सम्मेलन 2020 का आयोजन किया है। तो यह गुवाहाटी में किया है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद होस्नी मुबारक निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। विश्वकर्मा पुरस्कार, जिसे हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदान किए हैं, किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो यह AICTE के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो यह अमेरिका है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कर्ष पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ डॉक्टर नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत के 13 साल के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में 23वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? यह प्रतियोगिता फ्रांस में आयोजित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई प्रजाति क्रस्पेडोट्रोपियस ग्रेटा थनबर्ग, जिनका नाम पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया था, वह है घेंघा। घेंघा एक ऐसा जीव है जो वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन IJC 2020 का आयोजन हाल ही में किया गया था।
तो यह न्यू दिल्ली में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और T20 में 100 या ज़्यादा मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने एक कीर्तिमान की किस टीम के विरुद्ध मैच खेला गया था? तो यह भारत के खिलाफ मैच खेला गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण GSI द्वारा स्वर्ण के भंडारण का पता लगाने का समाचार सुर्खियों में रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में रहा है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक लैरी टेस्लर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ने विकसित किया था। उन्होंने कट, कॉपी, पेस्ट कमांड चारों ऑप्शन विकसित किए थे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व भाषा डेटाबेस वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 3 भाषाएं हैं। तो यह बंगाली, उर्दू, मराठी हैं, जो हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती हैं। हाल ही में गठित श्री राम जन्मभूमि न्यास के मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख बनाए गए थे। तो यह नृपेंद्र मिश्रा को प्रमुख बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो यह 20 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स की स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो यह सचिन तेंदुलकर हैं। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। तो यह अशरफ गनी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा की अनुसंधानात्मक पैनल ने अंतिम दहिया को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। दहिया किस खेल से संबंधित हैं? तो यह भाला फेंक से संबंधित हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? तो यह है यूनाइटेड बाई इमोशन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लगभग कितनी राशि का बजट पेश किया है? तो यह 5.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली लिथियम का 14,100 टन का भंडारण हाल ही में भारत में खोजा गया है। यह किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चे में रहे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो यह अहमदाबाद में बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ दिलाई थी वह थे उपराज्यपाल अनिल बैजल ने। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को किसके जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस पर मनाया जाता। डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक पर्यावरणविद थे। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 फरवरी को मनाया जाता है। निम्न में से किस भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो यह है मनप्रीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 बिम्स्टेक DMEX 2020 का आयोजन हाल ही में किया गया है, तो यह भुवनेश्वर में किया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी का आधिकारिक नाम दिया है, तो कोविड-19 इसका नाम दिया। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने निम्न में से किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो यह है लालरेमसियामी। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO भारत की थल और वायु सेना के लिए प्रनास मिसाइल का विकास कर रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता है, तो यह 200 किलोमीटर तक की मारक क्षमता की मिसाइल है। पोलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं, जिन्हें हाल ही में IOC के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने निम्न में से किस टीम को हाल ही में ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की महिला हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना हाल ही में संपन्न हुई है। राज्य विधानमंडल के कितने सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुए थे? तो यह 70 के लिए मतदान हुए थे। अफ्रीकी संघ AU का 33वां विश्व सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है, तो यह आदिस अबाबा में। आगे बढ़ते हैं। विश्व दाल दिवस मनाया जाता है, तो यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी NASA ने संयुक्त रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय पिंड के लिए हाल ही में एक स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपित किया है? तो सूर्य को प्रक्षेपित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का वन्य जीवों के प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण और संवर्धन का 13वां अधिवेशन भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व की कई राज्यों में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। यह महोत्सव संबंधित है, तो यह पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण से संबंधित है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिन्होंने किसी महिला द्वारा एक ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सबसे अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था, तो यह है क्रिस्टलिना कोच। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक बोडो समझौता निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा? तो यह असम से है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण नवोन्मेष नीति केंद्र द्वारा हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग 40वीं है। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज में लोपिनेविर और स्टोवेनिवर की मिश्रण के सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है। सामान्यतः यह दवाई निम्न में से किस बीमारी में दी जाती थी? तो यह HIV में दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा की अधिकतम राशि है 5 लाख रुपए है। सरकार ने वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। यह बंदरगाह किस राज्य में होगा? तो यह महाराष्ट्र में होगा। आगे बढ़ते हैं। 73वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो यह 1917 को दिया गया था। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका
2020 शुरू किया गया है। तो यह इसरो ने शुरू किया है। घरेलू वैज्ञानिक ने क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचने के लिए एक नया और कारगर टीका विकसित किया है। निम्न में से कौन सा पशु इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित रहता है? तो यह सूअर सबसे अधिक प्रभावित रहता है। हाल ही में संपन्न हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 अभी प्रतियोगिता में वर्जिया के नोवाक जोकोविक ने किसे पराजित कर विजेता बना है? तो यह डोमिनिक थीम को पराजित किया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। पूर्वी अफ्रीका में टिड्डी के प्रकोप की वजह से निम्न में से किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? तो यह सोमालिया है जो टिड्डी के प्रकोप से वो आपातकाल की घोषणा की। अद्दू पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस देश में है जिसे भारत का सहयोग से विकसित किए जाने पर का समझौता हाल ही में किया गया है? तो मालदीव है। आगे बढ़ते। भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को निम्न में से किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का IBM बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह क्रिस्टियन सिक्लोवेर बन गए हैं। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला हैं। तो यह बाला देवी हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह रानी रामपाल जी को सम्मानित किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर रहने का अनुमान है। तो यह 6 से 6.5% तक रहने का अनुमान है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई रावत स्टडी पर मिल जाएगी। दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं आपको जल्द ही अगले और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।